नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीब और डरावने एहसास की जिसके पीछे का सच असल में विज्ञान में छिपा है। जरा सोचिए, आधी रात को नींद खुलती है, आंखें तो खुल गई हैं, दिमाग भी जाग गया है, आसपास सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन शरीर पर कोई काबू नहीं। हिल भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अपने ही शरीर में कैद हो गया हो। और पता है, जिन लोगों ने भी इसे महसूस किया है वो अक्सर कुछ ऐसा ही बताते हैं। ये एहसास इतना रियल, इतना असली होता है कि सदियों से लोग इसे भूत प्रेत या किसी अलौकिक घटना से जोड़ते आए हैं। लेकिन असल में ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। ये तो बस हमारे दिमाग और शरीर के बीच तालमेल में हुई एक छोटी सी गड़बड़ है, एक तरह का ग्लिच। तो चलिए आज इसी के पीछे की साइंस को समझते हैं। और ये चीज उतनी भी अनकॉमन नहीं है जितना हमें लगता है। एक स्टडी के हिसाब से दुनिया की करीब 7.6% आबादी को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार स्लीप पैरालिसिस का अनुभव होता ही है। मतलब हर 12 में से करीब करीब एक इंसान इससे गुजरता है। तो आखिर ये अनुभव है क्या चीज, और लोग क्यों इसे भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं? चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, साइंटिफिक भाषा में कहें तो स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा दिमाग तो जाग जाता है, लेकिन हमारा शरीर अभी भी नींद वाले मोड में ही होता है, मतलब पैरालाइज्ड। सीधे सीधे कहें तो ये नींद और जागने के बीच में फंस जाने वाली एक सिचुएशन है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि कैसे साइंस ने इन पुरानी कहानियों और मिथकों को पूरी तरह बदल दिया है। जिसे लोग भूत या किसी शैतानी ताकत का हमला मानते थे, वो असल में हमारे स्लीप साइकिल में आई एक छोटी सी दिक्कत है। और ये आत्मा का शरीर छोड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो बस सपने देखने और जागने की अवस्था का एक ओवरलैप है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये होता क्या है, पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? हमारे शरीर में ऐसा क्या चलता है कि हम इस तरफ फंस जाते हैं? चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम एक स्टेज में जाते हैं जिसे कहते हैं REM स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये वही स्टेज है जब हम सपने देखते हैं। अब सोचिए, अगर हम सपने में दौड़ रहे हैं और असल में भी दौड़ने लगे तो? इसी से बचाने के लिए हमारा दिमाग एक सेफ्टी स्विच ऑन कर देता है। इसे ही REM अटोनिया कहते हैं। ये हमारी मसल्स को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है। स्लीप पैरालिसिस की गड़बड़ यही होती है। हमारा दिमाग तो जाग जाता है, पर वो सेफ्टी स्विच बंद होना भूल जाता है। तो नतीजा क्या होता है? दिमाग जाग चुका है, पर शरीर अभी भी लॉक्ड है, एकदम फ्रीज। ओके, तो शरीर का पैरालाइज होना तो समझ आ गया, लेकिन फिर वो डरावनी चीजें क्यों दिखती हैं? कमरे में किसी के होने का एहसास क्यों होता है? इसका जवाब भी साइंस के पास है। होता यह है कि हमारा दिमाग उस वक्त भी थोड़ा बहुत सपनों वाली दुनिया में ही होता है, और इसी वजह से 3 तरह के मति भ्रम, मतलब हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। पहला है इंट्रूडर, जिसमें ऐसा लगता है कि कमरे में कोई और भी है, कोई साया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग का डर वाला सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो बहुत एक्टिव हो जाता है। दूसरा है इनक्यूबस, जिसमें छाती पर भारीपन या दम घुटने जैसा महसूस होता है। और तीसरा है वेस्टिबुलर मोटर, जिसमें कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने शरीर से बाहर निकलकर उड़ रहे हैं या तैर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो इसे ट्रिगर करती हैं, मतलब इसके होने का खतरा कब और क्यों बढ़ जाता है। चलिए इसके कारणों पर एक नजर डालते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, और ज्यादातर हमारी लाइफस्टाइल से ही जुड़े हैं। जैसे कि नींद पूरी ना होना, सोने जागने का कोई फिक्स टाइम टेबल ना होना, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि पीठ के बल सोने से इसका खतरा बढ़ सकता है। और हाँ, देर रात तक फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर लगे रहने से भी हमारा स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है, जो इसे ट्रिगर कर सकता है। पर अच्छी बात यह है कि स्लीप पैरालिसिस खतरनाक नहीं है, और इसे काफी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो चलिए अब इसके समाधान की बात करते हैं। कैसे इस पर काबू पाया जाए? इसके सॉल्यूशंस बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल हैं। स्टेप 1, अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करें। रोज एक ही टाइम पर सोएं और जागें। स्टेप 2, स्ट्रेस मैनेज करें। सोने से पहले मेडिटेशन या गहरी सांस लेने जैसी एक्सरसाइज ट्राई करें। स्टेप 3, अपनी सोने की पोजीशन बदलें। कोशिश करें कि पीठ के बल ना सोएं। और स्टेप 4, अपनी स्लीप हाइजीन सुधारें। मतलब सोने से पहले कैफीन या भारी खाना अवॉइड करें और अपना कमरा ठंडा, शांत और अंधेरा रखें। और अगर ये प्रॉब्लम फिर भी बार बार हो रही हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है।
डॉक्टर सबसे पहले तो आपको इसके बारे में सही जानकारी देकर समझाते हैं, जिससे डर कम हो। इसके बाद थेरेपी और अच्छी स्लीप हैबिट्स पर काम किया जाता है। दवाइयों की ज़रूरत बहुत ही रेयर और सीरियस मामलों में पड़ती है। लेकिन इन सबसे ज़रूरी कदम क्या है पता है? ये समझना कि ये खतरनाक नहीं है। जिस पल ये समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक दिमागी गड़बड़ है, कोई भूत प्रेत नहीं, उसी पल इसका आधा डर तो वहीं खत्म हो जाता है। नॉलेज ही इससे लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर हमारा दिमाग सिर्फ एक छोटे से ग्लिच से इतने असली और डरावने अनुभव बना सकता है, तो फिर इसकी असली ताकत, इसकी असली क्षमताएं क्या होंगी? हमारे दिमाग की दुनिया वाकई में कमाल की है।